आ रही हैं तो वो बहुत है, वो डोंट बी पैनिक कि वो चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़ समझ नहीं आई। बहुत लॉजिकल चैप्टर है, अगर आपको 40% भी समझ आ रहा है तो बहुत है, हम इसको 100% तक लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। यूनिट सेल का टाइप मतलब जितने भी सॉलिड हमारे चारों तरफ हमें इस रूम में दिखाई दे रहे हैं, आप जिस रूम में बैठे उसमें दिखाई दे रहे हैं, उन सॉलिड, वो सॉलिड इन्हीं चारों में से किसी एक से मिलकर बना हुआ है। कैसे पता चलेगा, क्यों पता चलेगा, करना क्या है, वो सारी चीजें देखिए। सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक एक्स सॉलिड, हमने अपने रूम में से किसी भी एक एक्स सॉलिड को उठा लिया। बॉयज ने क्रिकेट बैट को उठा लिया, क्रिकेट बैट को देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से, किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिलकर बना हुआ है वो कैसे हैं। गर्ल्स ने टेडी बियर को उठा लिया और वो देखना चाहती हैं कि अंदर से इसके पार्टिकल्स कैसे हैं, तो कैसे होंगे समझें। एक्स नाम के सॉलिड को आपने उठा लिया रूम में से, उसकी एक्सरे स्टडी आपने की, उसके ऊपर से एक्सरे डाली और एक्सरे की जो आपके पास जो रिजल्ट आया, जो शीट आई, वो आपके सामने आ गई। अब उसमें से आपको एक पोर्शन ढूंढना है जो छोटे से छोटा और अपने आप को रिपीट करे। तो उसमें पहला पोर्शन हो सकता है नंबर 1, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब बहुत ध्यान से इन बातों को समझना, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। देखिए सॉलिड स्टेट को पढ़ाने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, जो माना जाता था, वो बहुत ध्यान से समझना, 3 चीजें होती हैं। एक हमारे पास होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा तरीका होता है, प्रोजेक्टर मीडियम से पढ़ाना। क्योंकि प्रोजेक्टर में क्या होता है, आपको 3D शेप्स दिखा सकते हैं बोर्ड पे। बोर्ड इज अ 2 डायमेंशनल, उसमें हम 3D दिखा सकते हैं कि टॉप बॉटम भी दिखा दिया आपको घुमा के, लेफ्ट राइट भी दिखा दिया, आगे पीछे भी दिखा दिया। लेकिन प्रोजेक्टर मेथड उतना अच्छा नहीं होता, वो ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ आ जाएगा प्रोजेक्टर में, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और आपके सामने एक 3D का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके सामने प्रोजेक्टर नहीं होगा और आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम रूम में। उसके बाद दूसरा तरीका आता है हमारे पास मॉडल्स का, कि हम बॉल्स लेकर आए, बॉल्स को इस तरीके से जोड़ दें, एक मॉडल बनाए, उस मॉडल को क्लासरूम में आपको घुमा घुमा कर दिखा दें कि कौन किससे किस तरीके से जुड़ा होता है। अगेन ये मेथड भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, समझ में आपको सब कुछ आ जाएगा लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास मॉडल नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है रूम इमेजिनेशन का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो फॉरेन में भी जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाता था वो प्रोजेक्टर मीडियम से पढ़ाया जाता था। टेक्निकली वो हमारे एकेडमिक से हाई हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्टर मीडियम से पढ़ाते थे, लेकिन जब ये पता चला कि एग्जाम में वो उतना स्कोर नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि अब उन्हें आदत हो चुकी है उस प्रोजेक्टर मीडियम से ही समझने की, वहां पर वो अवेलेबल नहीं होता। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है सॉलिड स्टेट को समझने का होता है रूम इमेजिनेशन। तो मैं आपको रूम इमेजिनेशन की कुछ स्किल्स समझा रहा हूँ, वो ध्यान से समझना कि अगर मेरे को एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक सिंपल यूनिट सेल के बारे में बात करनी है तो कैसा होने वाला है और उसमें हमारा रूम क्या हेल्प करेगा। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है। जब मैंने एक एक्स नाम के सॉलिड की एक्सरे की तो मेरे सामने एक उसकी जो फिल्म के ऊपर मुझे उसके पॉइंट्स दिखाई दिए कि वो इस तरीके का है, जैसा भी है। अब मैंने उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट पोर्शन को ढूंढने की कोशिश की जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। पक्का मिलता है एक ऐसा जो शेप अपने आप को बार बार रिपीट करके एक सॉलिड बना रही होती है। अगर वो शेप ऐसी है कि सबसे पहली बात वो एक क्यूब है, क्यूबिकल शेप है, क्यूब बना रही है, इस तरीके से है वो, ये पोर्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। आपको पता है सॉलिड, जितने भी सॉलिड हमारे चारों तरफ है ना बेटा, उसमें से 90% का यूनिट सेल क्यूब होता है। 90% आपके चारों तरफ जितने सॉलिड है उनमें जो रिपीटिंग एलिमेंट है जो अपने आप को रिपीट करता है वो एक क्यूब होती है। तो क्यूब मिल सकता है आपको, ये क्यूब बार बार अपने आप को रिपीट कर रही होगी। इसका हर एक कॉर्नर एक एटम है जिससे वो मिलकर बना है, या ग्रुप ऑफ एटम है जिससे वो मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये सॉलिड आइस की CO2 का मान लीजिए एक्सरे है, तो ये एक पॉइंट CO2 कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि ये सी ये ओ ये ओ नहीं, ये अकेला CO2 है, ये दूसरा CO2, ये तीसरा CO2 सॉलिड स्टेट में जमा हुआ CO2। तो ये है हमारे पास। या हम दोबारा बात कर लेते हैं, क्रिकेट बैट है आपके पास, तो क्रिकेट बैट के अंदर जब मैंने एक्सरे किया तो ये वो है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये हमें एक्सरे बता रहा है। तो एवरी कॉर्नर ऑफ द क्यूब, वो ध्यान से समझना, एवरी कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज एन एटम। कितने
कॉर्नर हो गए 1 2 3 4 ऐसे गिने आप, तो कितने कॉर्नर हो गए हमारे पास, जल्दी से गिनकर बताएं। एक क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर कितने हो गए हमारे पास 8, तो 8 एटम इसके पास होंगे। इसके अलावा कहीं पर एटम नहीं होगा, मतलब यहां यहां बीच में कहीं नहीं, बस 8 एटम से मिलकर एक क्यूब बन रही होगी और यही अपने आप को रिपीट कर रही होगी। अगर ऐसा पैटर्न हमें मिलता है तो हम उसे कहते हैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जब हम किसी के एक्सरे स्टडी करते हैं, एक्सरे से पता लगाते हैं, तो हमें जो रिपीटिंग यूनिट है अगर वो एक ऐसी मिल रही है कि पहली बात वो क्यूब है और दूसरी बात क्यूब के सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम है और कहीं पर एटम नहीं है, तो उन्हें बोला जाता है सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। समझ गए? तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जब भी हम एक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो अब सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की कंप्लीट एनालिसिस, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल सब ये नंबर 1 जो हमें एक चीज पढ़ना है कि भाई एटम्स कहां कहां होते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पर, और कितने कॉर्नर होते हैं 8, तो 8 कॉर्नर्स पर एटम होते हैं। दूसरी बात जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो ये कि एक यूनिट सेल में 1 यूनिट सेल कंसिस्ट हाउ मेनी एटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, तो आप देखिए बहुत ध्यान से समझना। अभी हमने बात करी कि हर कॉर्नर पर एटम होंगे और कॉर्नर कितने भाई 8, तो सिंपल नहीं है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे 8। देखो ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, तो इसके कितने कॉर्नर है 8 और हर कॉर्नर पर एटम है, तो कितने एटम हुए एक यूनिट सेल में 8, लेकिन 8 इसका आंसर नहीं है। अब रूम इमेजिनेशन पर आएंगे। समझिए कि जिस कमरे में आप बैठे हैं इसके हर एक कॉर्नर, आपका कमरा है तो वो क्यूबिकल ही होगा पक्का, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर हो, बट इट्स अ क्यूब। उसके कॉर्नर गिनिए 8 है, 1 2 3 4, 4 सीलिंग 4 फ्लोर, 8 है। सोचिए कि एक कॉर्नर जो आपका एक सिमेट्रिकल कॉर्नर होगा उस पर सोचिए कि उस कॉर्नर को, अपने रूम के उस कॉर्नर को देखिए और सोचिए उस कॉर्नर को सेंटर मानकर एक बॉल रखनी है वहां पर, एक बॉल उस कॉर्नर को सेंटर मानकर। तो जब उस कॉर्नर को सेंटर मानकर आप एक बॉल रखोगे तो उस बॉल का कुछ हिस्सा हमारे कमरे में आएगा और उसका कुछ हिस्सा इस कमरे के जो पीछे कमरा होगा उसमें भी जाएगा। इस कमरे के जो ऊपर कमरा होगा, अपन को अपने चारों तरफ कमरे मानने हैं, तो इसके ऊपर जो कमरा होगा उसमें भी जाएगा, इस कमरे के साइड वाले कमरे में भी जाएगा, इसके साइड वाले के साइड वाले कमरे में भी जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मानिए आपका जो रूम है उसके चारों तरफ कमरे हैं, उसके नीचे भी कमरे हैं, उसके ऊपर भी रूम्स हैं, उसके साइड में भी रूम है, हर तरफ रूम है ऐसे ही, और आप उस रूम के सेंटर में बैठे हैं। अब आप उस एक कॉर्नर पर एक बॉल बना रहे हैं, एक स्फीयर बना रहे हैं, तो गिनकर बताइए कि वो बॉल कितने रूम्स के अंदर जाएगी। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर कितने और रूम्स का कॉर्नर है। सोचिए, एक तो ये कमरा जिसमें मैं खड़ा हूं, एक मेरे जस्ट पीछे वाले कमरे का भी ये कॉर्नर है 2, एक मेरे जो इस साइड में कमरा होगा 3, और एक जो मैंने अभी बोला कि पीछे वाला कमरा उसके जो साइड में होगा 4। तो इन चारों कमरों का ये एक कॉर्नर है ऊपर। जैसे इस कमरे का ये राइट हैंड साइड है, इस कमरे का भी राइट है, उन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर है। 4 कमरे हो गए इस प्लेन पर। अच्छा, मेरे जो नीचे कमरा होगा उसका तो ये कॉर्नर नहीं हो सकता, ये तो ऊपर है ना, मैंने ऊपर वाला माना है, तो जो नीचे कमरा होगा उसका ये कॉर्नर नहीं हो सकता, नीचे वाला हो सकता है। लेकिन जो इसके ऊपर होगा उसका तो ये फ्लोर है ना, तो 4 कमरे इस फ्लोर पर और 4 कमरे नेक्स्ट जो अपर फ्लोर है उस पर होंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो आपके रूम में बहुत ध्यान से लॉजिकली इस बात को सोचना, अगर एक बार आप सोचने लग गए इस तरीके से तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन। कि एक रूम का जो कॉर्नर होता है, अगर हम अपने चारों तरफ रूम्स अज्यूम कर लें और हमारे ऊपर भी रूम अज्यूम कर लें, तो ये एक कॉर्नर टोटल 8 कमरों का कॉर्नर होता है। आप गिने और जब तक यहां आप नहीं गिन सकते तब तक आगे ना जाएं। आपके रूम का कोई भी कॉर्नर 8 कमरों का कॉर्नर होगा। सोच लीजिए, चाहे आप नीचे सीलिंग का मान लीजिए, सीलिंग का एक कॉर्नर है तो इस कमरे का होगा, पीछे वाले कमरे का होगा, मेरे राइट हैंड साइड वाले का होगा और डायगोनल वाले का भी होगा। तो एक फ्लोर पर 4 कमरों का कॉर्नर सेम होगा। और ऐसे ही जब मैं नीचे के रूम्स में जाऊंगा तो उसकी जो सीलिंग होगी तो 4 और 4 8,
तो कोई भी एक कॉर्नर 8 कमरों का एक कॉर्नर होगा। तो अगर मैं बात करूंगा कि ये मेरा रूम है और इस कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक बॉल रखी तो वो मेरे कमरे में भी आई, ऊपर वाले कमरे में भी गई, साइड वाले में भी गई, इधर भी गई, टोटल तो ये पोर्शन कितना हुआ, तो कितने रूम है 8, तो इसका मतलब एक स्फीयर को सेंटर मानकर हमने उसके 8 टुकड़े कर रखे हैं इस तरीके से। तो अगर मैं 8 टुकड़े इसके करूंगा तो जो मुझे मिलेगा मेरे कमरे में, मान लीजिए मैं इस कमरे में बैठा हूं, तो जो मुझे इसका पोर्शन मिला जब मैं इस यूनिट सेल को कट करके ले आया, इसको ऐसे काट कर ले आया, तो जो मुझे मिला मेरे कमरे में वो कितना पोर्शन मिला, तो मुझे एक स्फीयर का 1/8 पोर्शन मिला। तो आप इसको ऐसे एक बार तो लॉजिकली सोच लीजिए और फिर याद कर लीजिए कि क्यूब में जब हम कॉर्नर कट करते हैं तो हमें पोर्शन मिलता है हमेशा 1/8, क्योंकि वो 8 में बटा हुआ है। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम ये मुझे निकालना है, तो कॉर्नर कितने बेटा 8, और हर एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन मिला मुझे, इसको नाम कंट्रीब्यूशन, कितना मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 1/8। तो कितना एटम हुआ एक यूनिट सेल में, 1/8 यहां, 1/8 यहां, 1/8 यहां, 1/8 यहां, 1/8 1/8 1/8, टोटल ऐड कर दिया मैंने 8 इंटू 1/8, तो कितना एटम मिले 1। तो आप ध्यान रखना, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसके 8 क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं और कहीं पर नहीं होते, सिर्फ कॉर्नर पर। उसके बाद उसके एक यूनिट सेल में एक ही एटम हो पाता है, क्योंकि 1/8 1/8 1/8 करके 8 कॉर्नर्स में वो डिवाइड है। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, एटम कितने होते हैं बेटा, एक ही एटम होता है, ध्यान रखना है इसका। तीसरी जो चीज याद रखनी है आपको, ये पॉइंट वाइज अगर आप याद रखेंगे तो चैप्टर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, आगे जो टिपिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उनके में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे ही नाम आता है आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। प्रिमिटिव क्या होता है, कॉर्नर पर एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक ही एटम होता है, क्योंकि वो होता है 8 इंटू 1/8। अब आगे की बात मैं कर लेता हूं कि हमने एटम्स पढ़ लिए, अब बात कर लेता हूं पोजीशन और ये रहते किस तरीके से है। तो एवरी कॉर्नर एटम, ये याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, एवरी कॉर्नर एटम इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर एडजेसेंट कॉर्नर एटम। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना कि हर एक यहां का एटम अपने पड़ोसी कॉर्नर के कांटेक्ट में होगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ यही यूनिट सेल ऐसा होता है जिसमें ऐसा होता है, बाकी किसी में नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से रखना कि हर एक कॉर्नर का एटम, जैसे यहां पर मैंने जो बॉल रखी थी वो ये है, तो इसका जो पड़ोसी कॉर्नर है वो इसके कांटेक्ट में होगा, इसका पड़ोसी कॉर्नर वो इसके कांटेक्ट में होगा, इस तरीके से टच होते हैं सारे के सारे। तो एवरी कॉर्नर एटम इज इन कांटेक्ट विद एवरी अदर, मतलब इस कॉर्नर पे जो मैंने बॉल रखी थी और इस कॉर्नर पे जो बॉल रखी है उन दोनों का आपस में कांटेक्ट होगा। इज दैट क्लियर, समझ गए। तो इन दोनों का ऐसे कांटेक्ट होता है, तो इसकी रेडियस ये है, इसकी रेडियस ये है, इसका मतलब दोनों की रेडियस को अगर प्लस कर दें तो ये पूरी डिस्टेंस आ जाती है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि अगर एक क्यूब की, हमें एक क्यूब की जो हम एज लेंथ होगी ना पूरे चैप्टर में वो ए से मानकर चलेंगे, जो साइड होगी ना, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, तो जो एक साइड लेंथ होगी उसको ए मानकर चलेंगे पूरे चैप्टर में। तो जो साइड, जो एज लेंथ होगी क्यूब की वो कितनी होगी, 2 टाइम्स द जो आपने एटम लिया है, जो आपने आर लिया है उसको डबल कर दे बस, क्योंकि ये तो कांटेक्ट में है ना, तो बड़ा सिंपल है, ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है, तो ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, और रेडियस दोनों की सेम ही होने वाली क्योंकि एटम सेम है। तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ए। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मैं आईआईटी और नीट की बात करूंगा तो मैं आपको नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और पढ़ाऊंगा। फिलहाल बोर्ड की बात कर रहा हूं तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नेक्स्ट नियरर नेबर डिस्टेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो। लेकिन फिलहाल बोर्ड के लेवल से बात करें, इतनी चीजें बस आपको याद रखनी है। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में। नंबर 1, प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है, क्यूब होता है, क्यूबिक सेल होता है, हर कॉर्नर्स पर एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में एक ही एटम हो पाता है, टोटल मिलाकर 8 कॉर्नर होते हैं, सब में 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। हर एक कॉर्नर जो होता है वो दूसरे एटम के कॉर्नर के कांटेक्ट में होता है। और सबसे लास्ट बात कि ए और आर में रिलेशन क्या होता है। अगर मुझे आर पता है, अगर मुझे उस एटम की रेडियस पता है, तो मुझे क्यूब की पूरी वॉल्यूम, लेंथ वगैरह सब पता है, क्योंकि मुझे ए पता है, मुझे एज लेंथ पता है। आर प्लस आर को ऐड करने पर ए बन जाता है। तो होप आपको प्रिमिटिव यूनिट सेल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट यूनिट सेल पढ़ाऊंगा।